this deals with the diagnosis and treatment of different disease, or it deals in surgery in which different parts of the body may be replaced, repaired or may be removed. For example, हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, डिफेक्टिव किडनी को बॉडी में से निकाल कर न्यू हेल्दी किडनी को रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से सर्जरी की बात करते हैं, अगर किडनी स्टोन्स हो गए, पत्थरी वगैरह हो गई है किडनीज के अंदर, तो उसको थ्रू सर्जरी रिमूव किया जाता है। सो अ सब्सटेंस यूज इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिन। वो सब्सटेंसेस जो कि किसी भी बीमारी के शनाख्त के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए या उस बीमारी से बचाव के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, दो सब्सटेंसेस आर नोन एज मेडिसिन। एंड व्हाइल वी स्टडी दीज सब्सटेंसेस, तो जो लाइन ऑफ बायोलॉजी होती है दैट इज़ मेडिकल साइंसेज, इसमें फिर पहले मेडिसिन को आप स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर सर्जरी की तरफ भी आते हैं कि अगर मेडिसिन से क्योर नहीं हो पा रही तो हम लोग सर्जरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऑपरेशंस के थ्रू उस डिज़ीज़ को टैकल कर सकते हैं, राइट। द सेकेंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ फिशरी। फिशरी के नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें फिशेस से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ली जाती है। द स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इस्थियोलॉजी, राइट। आफ्टर सेलेक्टिंग बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, नेक्स्ट बेस्ट फील्ड आफ्टर मेडिकल इज़ फिशरी, कि आप फिशरी के अंदर फिशेस को स्टडी करोगे, कौन सी फिशेस हैं, उनका हैबिटेट क्या है, वो ब्रीड किस तरह से करती है, मतलब खुद को रिप्रोड्यूस क्या करती है, उनके अंदर पॉसिबल डिजीज़ क्या हैं, उनकी फूड क्या है, पॉपुलेशन क्या है, और बाय द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन सेट अप अ फार्म फॉर यू, राइट। और इसको एक प्रोफेशन के तौर पर भी आप लोग ले सकते हैं। थर्ड फील्ड इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स and take information about this, like wheat, maize, rice and farming of animals that gives milk and meat. Agriculture is one of the best field. Being an agricultural country, after completion of intermediate, a student of biology may join this field as a career, क्योंकि बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, अगर हम लोग इस फील्ड के अंदर एजुकेशन हासिल करते हैं और हम इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं को हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं, how can we cultivate it, from where we can get the seeds, what is the period for the growth of these crops और इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है, तो हमारे लिए ये बहुत पॉजिटिव और बेस्ट करियर प्रूव हो सकता है, राइट। नेक्स्ट वन इज एनिमल साइंसेस और एनिमल हस्बेंड्री। इन दिस वी डील्स the relation of this field is related to the breeding and veterinary treatment mean medical treatment of animals, राइट। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स या पेट्स की ब्रीडिंग कैसे होती है, वो खुद को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और प्लस अगर इफ़ दे आर अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और एनी काइंड ऑफ डिजीज, हाउ टू ट्रीट इट, राइट। एंड दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कैन बी गेट और कैन बी कंटिन्यूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटरमीडिएट। और इनके जो डॉक्टर्स होते हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, दे आर नोन एज DVM और डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। इनके लिए हॉस्पिटल्स भी हुआ करते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द जॉब, राइट। नेक्स्ट फील्ड इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो नोन एज आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इसके अंदर हम गार्डनिंग से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिया करते हैं कि कैसे जो डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स मीन वो प्लांट्स जिनको सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए कल्टीवेट किया जाता है, उनको कैसे ग्रो अप करवाएंगे, उनके लिए फिजिबल कंडीशंस क्या होंगी, प्लस फ्रूट प्लांट्स को कैसे कल्टीवेट करवाएंगे, उन सबसे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस फील्ड ऑफ बायोलॉजी के अंदर ली जाती है, राइट। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री। और अच्छा, हॉर्टिकल्चर के साथ फार्मिंग की फील्ड भी रिलेवेंट हुआ करती है, जिसके अंदर आप डिफरेंट जो फार्म्स हैं, एनिमल फार्म्स या प्लांट फार्म्स जो हैं, नर्सरीज़ वगैरह जिनको हम कहते हैं, उनसे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिया करते हैं। इन्हीं से रिलेवेंट पोल्ट्री फार्म्स को भी ओपन किया जा सकता है, या प्लांट फार्म्स को भी आप डेवलप कर सकते हैं फॉर योर बिजनेस पर्पस, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मीन्स we are studying the natural forest and we can advise to the government for planting and growing artificial forest. If we have
not if we don't have sufficient forest in our country, right? तो इसके अंदर फॉरेस्ट से रिलेवेंट, वाइल्ड लाइफ से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है, राइट? यहाँ पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी दी हुई है दैट फॉरेस्ट्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ forest lands for wood purpose, for water purpose, for wildlife, and for the recreation. Because the major economic importance of the forest lies in wood. अगर फॉरेस्ट होते हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा ये मिलता है कि वहाँ पे लकड़ी प्रोड्यूस होती है और उस लकड़ी से हम वुड प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं. इन द सेम वे व्हेन वी हैव फॉरेस्ट वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ, वी कैन हैव द ब्यूटी इन आवर कंट्री, राइट? नेक्स्ट इज़ फार्मिंग को थोड़ी देर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एक और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बायोटेक के बारे में हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ साइंस बायोलॉजी के अंदर भी बात की थी कि इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया करते हैं, ठीक है? और इसके लिए बाकायदा एक प्रोफेशनल एजुकेशन हुआ करती है जिसके थ्रू हम इस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ को हासिल कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, राइट? इफ़ यू गाइस हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, मेक श्योर to text me, make sure to comment me in the comment section. Thank you.